हैवी ब्लास्टिंग से प्रभावित सैकड़ों घर हो रहे क्षतिग्रस्त। दहशत में जिंदगी गुजारने पर ग्रामीण मजबूर। सीसीएल कथारा क्षेत्र के कथारा कोलियरी में हो रहे हैवी ब्लास्टिंग से बांध सरहटिया पंचायत के कई घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। बांध पंचायत के कमलटोला पंचायत समिति सदस्य चंद्रदेव यादव ने कहा कि कथारा कोलियरी में हो रहे हैवी ब्लास्टिंग से कमलटोला के सैकड़ों घर आज क्षतिग्रस्त की स्थिति में है। प्रत्येक दिन ब्लास्टिंग की तीव्रता से कभी घर का छज्जा तो कभी सीलिंग टूटकर गिर जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को जान माल की क्षति का अंदेशा लगा रहता है, जिससे ग्रामीण भय के माहौल में जीवन गुजार रहे हैं। प्रबंधन को अनेकों बार समस्या से अवगत कराया गया, परंतु आज तक समुचित समाधान नहीं किया गया है। आगे ग्रामीण गोलबंद होकर आंदोलन का करेंगे आह्वान। आइए जानते हैं इस संबंध में ग्रामीणों ने क्या कहा। ब्लास्टिंग से कमलटोला का निवासी पूरे प्रभावित हैं। हेवी ब्लास्टिंग के जरिए हम लोग का घर का छत गिर रहा है, सीलिंग छज्जा गिर रहा है, दीवार क्रैक कर गया। इसके वार्ता लेकर के हम लोग 2 बार 3 बार बैठक किए हैं। पूर्व विधायक लंबोदर महतो के साथ भी हुआ। इसके बाद हम लोग इनको भी चिट्ठी दिए। जोगिंदर महतो का तब वार्ता था 25 तारीख को हम लोग का बंदी का, लेकिन बंदी हम लोग पीओ साहब से वार्ता करके बंदी का वापस लिया। लेकिन अभी तक बोला गया है, जांच टीम भी आई, पूरा बस्ती जांच किया है, क्रैक हुआ है, सब चीज़ देखा, सब ठीक है। लेकिन बोला इसका जो हम लोग प्रक्रिया है आगे पेपर बढ़ा रहे हैं। लेकिन हैवी ब्लास्टिंग के जरिए कभी भी हम लोग का बड़ा घटना हो सकता है। आप लोग जांच में भी देख लिए हैं कि कहाँ क्या क्या क्षति हो रहा है। सीलिंग भी गिर रहा है, छज्जा भी गिर रहा है, दीवार भी क्रैक कर रहा है। जान माल का क्षति एक बार पहला राउंड में हुआ था, करीब 10 केजी का हिस्सा छज्जा का गिर गया था। महिला थी तारा देवी, वो उस बगल में बैठे थे, बगल में गिरा तो छिटका एक छोटा सा हिस्सा हाथ में चोट लगा था, जिसमें पीओजीएम और पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो का संज्ञान में गया था। उसी समय से हम लोग आंदोलन का तैयारी किए हैं और आंदोलन करेंगे। अगर नहीं इस पर नियंत्रण रखा गया तो हम लोग चक्का जाम भी कथार कोलियरी करेंगे। इस पर लिखित दे करके नियमों के अनुसार से करेंगे, हम लोग शांति ढंग से करेंगे। लेकिन क्षति जो हो रहा है हम लोग का बंद हो, हैवी ब्लास्टिंग ना हो, इसको नियंत्रण करके ब्लास्टिंग किया जाए ताकि जान माल का खतरा से हम लोग वंचित रहे। नहीं तो अधिकारी के दौरान वार्ता के दौरान में जी कुछ बातें आती, करीब 5-6 बिंदु का हम लोग का मांग था। तो उसमें हमारा पहला मांग है हैवी ब्लास्टिंग का रोक। हैवी ब्लास्टिंग का रोक इसलिए करना है कि हम लोग को बहुत क्षति हो। आज घर बनाने में कितना खर्च है और घर हो रहा है नया घर, ये आप लोग देख रहे हैं नए घर है। नया घर को इस तरह स्थिति ख़राब है कि वो क्रैक कर रहा है, घर छज्जा गिर रहा है और सीलिंग गिर रहा है। अगर अंदर में घर में सोया हुआ रहे कोई व्यक्ति रहे तो अचानक किसी तरह अगर सीलिंग गिरे चाहे घटना अगर हो जाए तो इसका आगे जिम्मेवार के है। इसको हम लोग प्रबंधन से बहुत बार बात किए हैं और इसके आगे फिर हम लोग बात करेंगे। कितने घर आते होंगे लगभग? लगभग यहाँ पर हमारा कमलटोला में 100 घर है। इसके सटा हुआ महली बांध भी है, बांध भी है। तो इससे प्रभावित आपका महली बांध और बांध है, लेकिन ज़्यादा प्रभावित कमलटोला से। जो कमलटोला से आबादी यहाँ पर करीब 300 से 500 हाँ, तो आबादी 300-400-500 होगा। और हम लोग जो ब्लास्टिंग हो रहा है हम लोग घर से 100 मीटर के दूरी में हो रहा है, जो नियम अनुसार से नहीं आता है। कभी 200-500 मीटर के दूरी में होना चाहिए। हम लोग डीजीएमएस को भी लिखेंगे, फिर हम लोग जीएम और पीओ को, डीसी का, एसडीओ का, सबको हम लोग आवेदन करके हम लोग बंदी का आह्वान करेंगे। जब तक तो इसका नियंत्रण करें। जो भी हम लोग का बात हुआ वार्ता पर हम लोग अमल नहीं किया जा रहा है, उसको लागू नहीं करता है, तब तो ये सर्वे टीम जो आई थी जी वो देख करके गई, तो आप लोग को क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि न क्रैक किया। वो लोग भी माना है, वो जो क्षति हो रहा है वो लोग भी, सर्वे टीम भी मान रहा है, मैनेजर वगैरह सब आए थे। वो लोग सिविल से भी आया था, वो लोग देखा, बोला हम लोग प्रपोजल बढ़ा रहे हैं, इसका पेपर आगे बढ़ रहा है। लेकिन पेपर आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है हम लोग घर गिर जाएगा, रिपेयरिंग करेगा, घर फिर आगे हिस्सा धंसते जाएगा। प्रबंधन से आप लोग क्या चाहते हैं? प्रबंधन से चाहते हैं हम लोग का इसका ब्लास्टिंग जो हैवी ब्लास्टिंग जो क्षति आ रहा है इसको नियंत्रण करें। मुआवजा के लिए इसमें दिया गया, मुआवजा तो करना ही पड़ेगा। विस्थापित हम लोग हैं और विस्थापित का घर एक बार नहीं बनता है। किस तरह से घर बनाया जाता है सबको आप लोग जानते हैं, कितना मेहनत है, खर्च है। अब 1-2 सर्विस में है कोई, नहीं तो नहीं है। माँ बाप का बनाया हुआ। आप लोग को जो ये सब घर बना हुआ है, क्या रेती प्लॉट पर बना हुआ है? अपना रेती जमीन, हाँ रेती, ना ये रेती जमीन पर है। हम लोग जमीन दिए हैं जहाँ पर ब्लास्टिंग हो रहा है, हम ही लोग के जमीन पर है। लेकिन हम लोग का दहिया बस्ती के विस्थापित है ना? नहीं है, हम लोग दहिया बस्ती विस्थापित जानकी जी हैं। हम लोग कमलटोला का निवासी हैं, मूल निवासी है हम लोग। दहिया का विस्थापित जानकी जी हैं।
वहाँ से आने के बाद यहाँ भी बना हुआ है। यहाँ भी लोग का स्थिति दयनीय है अभी। हमेशा हम लोग भयभीत रहते हैं क्या कि आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंद्रदेव यादव है, बांध पंचायत से पंचायत समिति सदस्य हैं। कि प्रसाद यादव हुआ, हम डहिया विस्थापित हैं और वहाँ टोटल जो है सो हमारा घर ज़मीन सब टूटने के बाद हम लोग यहाँ बनाए हैं और गत 1 महीना से अधिक ही हुआ। 1 महीना से हम लोगों का जो हैवी ब्लास्टिंग से इतना क्षति हो रहा है कि अब हम लोगों को यहाँ रहने में डर लग रहा है। किसी भी समय छज्जा गिर जाए, छत गिर जाए, ये हमेशा भय बना रहता है। हम लोगों के यहाँ कोई रिलेशन लोग आ जाता है तो हैवी ब्लास्टिंग से वो लोग डर के बाहर निकल जाता है। हम लोग तो अभ्यस्त हो गए हैं तो हम लोग जानते हैं कि ठीक है ब्लास्टिंग हो रहा है, लेकिन वो लोग तो एकदम चकित हो जाता है कि जो ये क्या भूकंप जैसा हो गया। तो ये स्थिति है। हम लोग यही मांग करेंगे प्रशासन से। ब्लास्टिंग को लेकर के क्षेत्रीय प्रबंधन को आप लोग अवगत करवाए हैं? सब अवगत कराए हुए हैं, वो लोग आए हैं और इंस्पेक्शन भी किए हैं। इसके बावजूद भी जो है ये इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। केयर नहीं कर रहे हैं हम लोग। उन लोग का कहना है कि हम लोग प्रत्येक दिन कुछ कहना चाहेंगे प्रबंधन से? 2 बजे से 3 बजे तक जो है 3:30 बजे तक लगातार ब्लास्टिंग, हैवी ब्लास्टिंग होता है और इस पर हम लोग बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और ना मैनेजमेंट इस पर नियंत्रण कर रही है। तो हम लोग से यही मांग है कि हम लोगों को कहीं साइड दे दिया जाए या तो ब्लास्टिंग पर नियंत्रण किया जाए, क्षति को रोका जाए, और नहीं तो किसी दिन जो है जान माल का हानि होगा उसका जो है जिम्मेवारी प्रबंधन। 6 महीने से कमल टोला के लोग हेवी ब्लास्टिंग को लेकर पूरे परेशान हुए हैं। हम लोग प्रबंधन को डीसी तक हम लोग इसका पत्र लिख के दिया, मगर अभी तक कोई उसका जवाब या कोई लेखा जोखी अभी हम लोग के बीच में नहीं आई है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक घर, किसी का छज्जा, किसी का दीवार अलग हो रहा है, मिट्टी का कई घर गिर चुके हैं। प्रबंधन देखते हुए भी नज़रअंदाज सभी बातों को किए और सोर्सिंग कंपनियां की बात आई, वहाँ भी हम लोग को भागीदारी नहीं मिली। चलिए, भागीदारी नहीं मिली उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, मगर सबसे पहला मैं कहना चाहता हूँ कि जो हैवी ब्लास्टिंग जो मेरा पूर्वज घर बना के गए हैं, अभी मैं उसको रिपेयरिंग करवाऊँगा तो पेंट करवाता हूँ तो 50,000 लगता है। 50,000। क्या दूरी है जो कोलवरी और यहाँ से? 100 मीटर की दूरी होगी लमसम। आपका जो कितना नंबर कोलवरी है? ये 1 नंबर कुलवरी। आपका जो कमल टोला जो बस्ती बसा हुआ है, क्या सीसीएल के जमीन पर बसा हुआ है कि आप लोग रहती प्लॉट? न रेती प्लॉट जमीन है। सीसीएल से कोई लेना देना नहीं। नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जब हम लोग पीओ साहब से बात किए कि सर जब हम आपको ज़मीन दे चुके हैं आप उसमें काम कीजिए, मेरे जो ज़मीन जो खतियानी ज़मीन है उसमें क्षति नहीं होना चाहिए। तो वो बोला कि ये तो वाइब्रेशन तो होगा ही, चाहे इसमें जो भी कुछ कहिए, मगर वाइब्रेशन नहीं होगा। इसके कारण मैं जब पीओ साहब को बोला कि आप 10 होल में ब्लास्टिंग कीजिए जिससे हम लोग को कम क्षति हो, तो जब कोई चेक करने के लिए प्रबंधन के लोग आते हैं यहाँ तो कम ब्लास्टिंग 10 होल में किया जाता है। उसके बाद 50 होल, 60 होल, 70 होल, और जो मीटर लोग बैठाता है वो बिल्कुल गलत बताता है। ग्रामीणों की तरफ से आप क्या बोलना चाहिएगा प्रबंधन को? ग्रामीणों की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर जल्द से जल्द नहीं सुनवाई हुई तो अनिश्चित चक्का जाम का तैयारी कमल टोला कर रही है। इसके पश्चात हम लोग 4 आवेदन दे चुके हैं, 5वां आवेदन हमेशा चक्का। कथारा कोलवरी क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग आते हैं, किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? क्या समस्याएं आप लोगों की हो रही है? समस्या तो बहुत है, लेकिन फिलहाल जो नज़दीक ब्लास्टिंग हो रहा है, 100 मीटर की दूरी पर भी माइंस चल रहा है। कई बार हम लोग मीटिंग भी पीओ के साथ हुआ, आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं, कुछ करते नहीं। आश्वासन मैनेजर वगैरह सब पूरा देख के गए हैं कि ठीक इसको रिपेयरिंग होगा, पैसा तो नहीं मिलेगा, रिपेयरिंग कराएंगे, लेकिन अभी प्रोसेस में जारी है, अभी तक कुछ पहल नहीं हुआ। कितनी आबादी है और कितने घर होंगे? लगभग 60 के लगभग घर है, 60 घर। एक एक घर इंक्वायरी किया है, ऐसा नहीं कि सब घर इंक्वायरी किया है, सब घर में कुछ ना कुछ पाया गया है। इंक्वायरी के दौरान में क्या कुछ आश्वासन दिया गया? हाँ, बोला कि इसको हम रिपोर्ट बनाएंगे, अब ऊपर बढ़ाएंगे, बस जो उस बात पीओ बात हुआ, बोला कि नहीं पैसा तो नहीं मिलेगा नगद, लेकिन काम करवा देंगे सिविल से। ब्लास्टिंग से प्रभावित होने वाला अगल बगल गांव का नाम बताइए।
जो अगल ब्लास्टिंग से मतलब जिसमें पहला तो इफेक्ट यही कमल टोला है कमल टोला फर्स्ट में कि 100 मीटर की दूरी फिर वही नई माइंस है। उसके बाद महली बांध है, बांध बस्ती है, प्रत्येक दिन ब्लास्टिंग होता प्रत्येक है, दिन। हाँ कितने टाइम देखिए, हम लोग बोले थे इंक्वायरी करके मैंने वाइब्रेशन मीटर लेकर आइए नापने के लिए, तो आते हैं तो 40 होल 10 होल दिखाते हैं अपने दिखाने के लिए, और बाद में 50 और 60 होल करते हैं। आप लोग के साथ में जो समस्या का क्षेत्रीय प्रबंधन को इसके बारे में अवगत कराया गया है पूरा लिखित दिया गया, कई बार मीटिंग भी हुआ है, जी। आश्वासन भी प्रबंधन की तरफ से कोई भी नहीं, इसलिए बोला निर्णय नहीं लिया गया। नहीं बोला कि प्रोसेस में है पेपर, होगा काम, लेकिन कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जगदीश गोप है। मैनेजमेंट से डिमांड क्या है आप लोगों का? डिमांड है कि जितना मेरे डैमेज हुआ कम से कम उसको रिपेयरिंग कराए कंपनी। पहला दिमाग यही है ब्लास्टिंग के जरिए। रिपेयरिंग अगर करा दिया जाए फिर ब्लास्टिंग नहीं, ब्लास्टिंग हम सीमित करने के कहा, कई बार बोला गया है कि आप 40 होल करते हैं, अब 10 होल के कीजिए, माइंस बंद नहीं करेगा। बात सही है, बिना ब्लास्टिंग माइंस नहीं चलेगा। कि हम लोग रिटायर आदमी हैं, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, इसी को लिए रिटायर हुए हैं। ऐसे भी घर हैं यहाँ पे जिनका छज्जा टूट रहा है, जिनका सीलिंग टूट रहा है, भविष्य में आने वाले दिन में बच्चा या किसी भी लोगों पर जान माल का भी क्षति हो सकता है। पूरा चोट लग चुका है, बोलिए। पूरा समय से दिखाया गया, हम लोग देख के गए खुद, बोला हाँ गंभीर तो है मामला, वो लोग एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ऐसा हुआ है। क्या सिर्फ रिपेयरिंग कर देने से संभव हो जाएगा? नहीं, ब्लास्टिंग पर नियंत्रण करने के लिए भी कहा गया है, बोला हम करेंगे, लेकिन वो दिखाने के 10 होल करता है और बाद में 50 और 60 होल कर देता है, रोज के एक बोलता है। बार बार दिया जा रहा है कि ब्लास्टिंग नियंत्रण, हाँ, लेकिन करते नहीं है, लेकिन ब्लास्टिंग हैवी हो रहा है। हैवी हो रहा है।